नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है भारत और फ्रांस के बीच से। दोनों ही देश बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा दोनों देशों के बीच में करीबी है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन कई लोग समझते हैं कि ये करीबी सिर्फ राफेल खरीदने के बाद आई है, तो ये गलत है। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। आपको कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उस समय फ्रांस एकमात्र ऐसा यूरोपियन यूनियन का देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि भारत ने परमाणु परीक्षण अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। तो तभी से भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहे हैं। लेकिन राफेल के आने के बाद ये और ज़्यादा मधुर हुए हैं। राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। और 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इसकी तुलना दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में होती है। और पावर टू वेट रेशो में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आती है, क्योंकि डबल इंजन लड़ाकू विमान है ये। जबकि अगर आप इसका साइज देखेंगे तो ये सुखोई 35 से भी छोटा है, सुखोई 30 से भी बहुत छोटा है, अगर आप इसे साइड टू साइड कंपैरिजन में रखेंगे तो। लेकिन पावर जो इसके साथ आती है वो अल्टीमेट है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है राफेल के साथ, वो है इसकी प्राइसिंग। भारत को राफेल $80 मिलियन प्लस में भी एक पड़ा है। जी हाँ, यानी कि $80 मिलियन खर्च करके एक लड़ाकू विमान हमें पड़ा है। यानी कि अगर आप इसके कंपैरिजन में 4.5 पीढ़ी के सभी लड़ाकू विमान लें, उसमें ये सबसे महंगा बताया जाता है। यहाँ तक कि जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है F-35, वो इस 80 मिलियन के आसपास के कीमत में ही पड़ जाता है। और इसी कारण से भारत इसे ज़्यादा नहीं खरीद पाया था। भारत ने 114 लड़ाकू विमानों की डील को छोटा करके 36 राफेल खरीदे थे, क्योंकि भारत का जो बजट था वो उससे बहुत ही ज़्यादा बाहर चले जा रहा था 114 लड़ाकू विमानों की डील का। ऐसे में फ्रांस ने इस चीज़ का भारत का अब ध्यान रख लिया है और फ्रांस के एनएसए भारत आ रहे हैं। और उसी से एक खबर निकलकर सामने आई है कि फ्रांस भारत में ही अब राफेल की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगा। भारत में ही एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप की जाएगी राफेल के लिए, जिससे कि जो कॉस्ट है वो कम आएगी। और साथ ही फ्रांस की तरफ से भी बताया जा रहा है कि भारत ऑलरेडी राफेल खरीद चुका है। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग का और एक्सपीरियंस का जो खर्चा है, सिमुलेशन का खर्चा, वो सब बच जाएगा। वेयर हाउस नहीं बनाने पड़ेंगे नए। ऐसे में भारत इस बार राफेल खरीदेगा एडिशनल, तो भारत को ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ने वाले हैं। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से ये और भी ज़्यादा कीमत इसकी नीचे आ जाएगी और इससे भारत में रोजगार भी उत्पन्न होगा। और ऐसा नहीं है कि सारा फायदा भारत को ही होगा, फ्रांस को भी इसमें फायदा होगा। दरअसल भारत को आज की तारीख में 180 लड़ाकू विमानों की बहुत ही सख्त जरूरत है। जी हाँ, जिनकी जरूरत बहुत सख्त है। ऐसे लड़ाकू विमानों की पूर्ति के लिए हम राफेल खरीद सकते हैं, वो भी अगर हमें सस्ते में मिले तो इससे फ्रांस को एक बड़ी डील मिल जाएगी और वो भारत में फैक्ट्री सेटअप कर लेगा। तो ये फ्रांस का फायदा होने वाला है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कल शाम इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर डीएम किया था कि क्या भारत, क्योंकि ये खबर तो कल ही आ चुकी थी शाम के वक्त, कि इससे जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाएगी राफेल की, तो क्या एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। तो देखिए, इनिशियल तौर पर तो ये भारत की जरूरतों को पूरा करेगा। एक बार भारत अपनी सारी स्क्वाड्रन फिल कर ले, उसके बाद फ्रांस चाहे तो अपने राफेल की मार्केटिंग दक्षिण एशिया के जो छोटे देश हैं वहां कर सकता है और भारत से ही मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें भेज भी सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री भारत की जरूरतों को पूरा करेगी और इससे भारत को लॉन्ग रन में एक फायदा ये और होगा कि जैसे कि किसी लड़ाकू विमान के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़ाकू विमान 30 से 40 साल चलता है। ऐसे में उसके पार्ट्स खराब हो गए तो ऐसे में उसे फैक्ट्री से डायरेक्ट मंगाया जा सकता है और इसकी मतलब कि जो सर्विसिबिलिटी है वो और फास्ट भी हो जाएगी। यानी कि हमारे ज़्यादातर लड़ाकू विमान हर समय उड़ने की और लड़ने की कंडीशन में रह सकेंगे। और अभी दोनों देशों के बीच इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा गहन बातचीत जारी है। जैसे ही कुछ इससे ऑफिशियल अपडेट या अनाउंसमेंट निकल कर आएगा, मैं तुरंत आपको इंस्टाग्राम या ट्विटर पर अपडेट दे दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ ही इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में से कोई एक जगह जाकर फॉलो कर लेना, ताकि आप अपडेटेड रहे छोटी से छोटी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।